वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंच सके। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि MS वर्ड को कैसे रन किया जाता है, उसका इंट्रो हमने लगभग पूरा डिस्कस किया था। तो अब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं सीधा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर कर लिया है ओपन। तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हुआ सामने एक ब्लैंक शीट ओपन हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे होम टैब। व्हाट इज़ होम टैब? होम टैब कहाँ पे होती है, होम टैब क्या है? तो होम टैब स्टेटस बार के नीचे जो रिबन है इसमें जो दूसरा टैब है वो होम टैब का है। होम टैब बेसिकली हम फ़ोन का साइज़ या उसका स्टाइल चेंज करने के लिए, उसका कलर चेंज करने के लिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट, उस फ़ोन को अलग अलग स्टाइल देने के लिए, ये सारा कुछ हम होम में काम ही करते हैं। और होम टैब जो है वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करने वाली टैब है। तो होम टैब में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी एक टूल बार ओपन हो जाएगी। तो टूल बार में भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, दूसरा फ़ॉन्ट, फिर पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ऐड इन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड में हम देख लेते हैं, सबसे पहले आता है कट। तो कट में हम किसी भी लेटर, वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को उसकी लोकेशन से कट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी पैराग्राफ, लाइन, वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है और उस पर आप कट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको कट करते हैं तो आप का जो वो पैराग्राफ, वर्ड या लाइन जो भी होगा वो वहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है कॉपी। तो कॉपी भी सेम होता है, किसी भी पैराग्राफ, वर्ड या लाइन को वो कॉपी कर लेता है, वहाँ से वो गायब नहीं होती, अपनी लोकेशन से वो कॉपी हो जाती है। इसके बाद आ जाता है पेस्ट। पेस्ट कॉपी, आपने जो भी वर्ड, लेटर, लाइन, पैराग्राफ को कॉपी या कट किया होगा और ये उस पेस्ट की मदद से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये मैंने रैंडम पैराग्राफ ले लिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पहली लाइन को किया सिलेक्ट। तो ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये कट का ऑप्शन है और इसके नीचे ये कॉपी का ऑप्शन है और ये वाला पेस्ट का ऑप्शन है। तो मैंने जो लेटर सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही मैं कट को दबाऊंगा तो ये देखें वहाँ से वो लाइन गायब हो गई है। इसके बाद मैं कंट्रोल-Z करके इसको वापस बुलवा देता हूँ और जब मैं इसके नीचे ही कॉपी का बटन है, तो जब मैं कॉपी को क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इधर कर्सर ले गया तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये मैं जैसे ही पेस्ट को दबाया तो इसने मुझसे पूछा कि आपने, ये देखें कि इसने मुझसे पूछा आपने कैसे कॉपी करना है, आपने कैसे पेस्ट करना है, आपने कैसे पेस्ट करना है। तो ये देखें, पहला ऑप्शन है कि आपने जैसे कॉपी किया वैसे ही पेस्ट कर देना है। दूसरा ये है कि आपने जो फॉर्मेटिंग है पैराग्राफ या लाइंस की या वर्ड्स की फॉर्मेटिंग है उनको मर्ज करना है। और तीसरा ये है कि आपने उस जो कॉपी लाइन को किया है उसको आपने पिक्चर की सूरत में आपने उसको पेस्ट करना है। और चौथा ये है कि जो आपने कॉपी किया है सिर्फ टेक्स्ट है वो ही बस पेस्ट होगा, जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट नहीं होगी। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये देखें, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये जो मैंने लाइन वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो हम इसे वापस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है फॉर्मेट पेंटर।
तो ये बेसिकली मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप कॉपी के लिए क्लिपबोर्ड में नहीं जाना चाहते तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो आपका जो वर्ड, लेटर, लाइन, पैराग्राफ जो भी होगा वो कॉपी हो जाएगा। और कट के लिए भी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस एक्स है। ये देखें, जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं की बोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊँगा तो ये देखें कट हो गई है। तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। तो ये जो सिलेक्टेड लाइन है इसको अगर मैं कॉपी करूँ तो कंट्रोल प्लस सी दबाने के साथ ये कॉपी हो गई है। मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। और पेस्ट करने की शॉर्टकट की भी है। पेस्ट करने तो जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखें ये मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस जैसे ही वी दबाऊँगा तो जो मैंने ऊपर से कॉपी किया वो नीचे पेस्ट हो गया है। तो अब इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो इसके बाद हमारा आ जाता है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये मेरा पैराग्राफ आ गया है। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है जिसको कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो नीचे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ पे डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट हैं। आप किसी भी जो आपको पसंद हो आप वो अपने फ़ॉन्ट के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ॉन्ट का नाम याद है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख के भी उसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने किसी भी वर्ड, लाइन और पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ ही जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो सा भी फ़ॉन्ट पसंद आए वो आप लगा लें। तो मैं फ़िलहाल ये लगाता हूँ। इसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ में ये होता है कि हमारा जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे आप ये देखें, मैंने जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ के साथ जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक किया तो एक मेन्यू ओपन हुआ। इसमें डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट साइज़ हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो अगर इनमें से आपको कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं रखना तो आप ये ऊपर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने पसंद का फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने 100 लिखा और एंटर किया तो ये देखें मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 100 हो गया है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। पहले मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लूँ, नॉर्मल कर लूँ, 1 मिनट। तो ये इसका साइज़ नॉर्मल हो गया। बोल्ड से क्या होता है, जो हमारा सिलेक्टेड वर्ड, लेटर या सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा वो ज़रा डार्क हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो के हमें नज़र आएगा। कैसे, ये देखें। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। तो बोल्ड हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो आपका जो सिलेक्टेड लेटर या टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती तो आप टूल बार में ये आपको बी नज़र आ रहा होगा, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके साथ आ जाता है इटैलिक। तो इटैलिक के लिए आप अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे। तो ये देखिए मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस आई। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस आई प्रेस किया तो मेरा ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है थोड़ा सा टेढ़ा होकर नज़र आ गया। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती तो आप टूल बार में फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में ये आपको आई नज़र आ रहा होगा, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन बेसिकली आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये देखें जैसे ही मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो जैसे ही मैं अंडरलाइन को क्लिक करूँगा तो इस पूरे पैराग्राफ की जितनी भी
लाइंस हैं उनके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो अगर आपको अंडरलाइन ये वाली पसंद नहीं आई तो आप ये देखें अंडरलाइन के साथ ये छोटा सा एरो है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा। तो मेन्यू में आप डिफरेंट लाइन ऑफ स्टाइल देख सकते हैं, तो इससे आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद मोर अंडरलाइंस, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो इसके नीचे आता है अंडरलाइन कलर, इससे आप किसी भी कलर को अंडरलाइन से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ देखें मैंने रेड कलर को चूज़ किया तो ये जो मेरी अंडरलाइन थी वो रेड कलर की होगी। तो इसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट है उसके सेंटर में से एक लाइन है, उसके सेंटर में एक लाइन क्रिएट कर देता है। तो मैं यहाँ पे ये जैसे देख सकते हैं आप, मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया स्ट्राइक थ्रू, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट के सेंटर में से ये एक लाइन क्रॉस हो रही है। स्ट्राइक थ्रू के साथ आ जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट से होता यूँ है कि जो हमारा वर्ड या लेटर या नंबर, अक्सर ये नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो नॉर्मल साइज़ है लेटर का या टेक्स्ट का उससे छोटा हो के उसके नीचे पावर बन जाता है। जैसे ये देखें, ये मैंने नीचे लिखा ए, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके आगे 2 लिखूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो ए के नीचे आ गया है। ये देखें मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, जो ए 2 है वो ए से छोटा हो गया है और वो उसके नीचे आ गया है। इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट में होता ये भी उसी की तरह है, पर ये लेटर की पावर बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने नीचे लिखा बी, तो ये बी वैसे ही है, तो 1 मिनट इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट में मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, तो ये मैंने बी लिखा, तो जैसे ही मैंने सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक किया तो इसके आगे मैं जो भी नंबर या लेटर लिखूँगा वो बी की पावर बन के हमें शो करेगा। तो ये देखें, ये मैंने आगे 3 लिखा तो ये बी की पावर बन गया, क्योंकि मैं इसका साइज इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो ये जो 3 है ये सुपरस्क्रिप्ट में आ जाता है, ये बी की पावर बन गया है। पहले मैं सबको कर देता हूँ डिलीट। अब मैं एक और रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो मैंने पैराग्राफ ले लिया है। सुपरस्क्रिप्ट के बाद हमारा आ जाता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। तो इसका हमने पहले जिक्र किया है फ़ॉन्ट साइज़ में, तो इसमें भी देख लें इसके साथ होता क्या है। तो इसके साथ होता यूँ है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है विदाउट एनी सी और द मेन्यू। तो ये देखें मैंने जैसे ही इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ को क्लिक किया तो ये हमारा साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया, हमें मेन्यू देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें तो इसके ज़रिए से हम अपने फ़ोन को जितना भी रखना चाहें उतना रख सकते हैं। ये देखें, तो इसके साथ आ जाता है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसके साथ जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे देखें मैंने इसको क्लिक किया तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। इसके साथ आ जाता है चेंज केस। चेंज केस में होता यूँ है, जो आपका वर्ड लेटर जो करैक्टर है वो अपर केस में चल जाता है, लोअर केस में या सेंटेंस केस में चल जाता है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ किया सिलेक्ट, तो जैसे ही मैं चेंज केस में क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने 4 से 5 ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले है सेंटेंस केस, उसके बाद लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस केस में होता यूँ है कि जो हमारा पैराग्राफ है या हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। कैसे, तो ये देखें मैंने इसको क्लिक किया तो इस पैराग्राफ में पहले ही सेंटेंस केस लगा हुआ था, तो हमें इतना
फील नहीं हुआ को, तो इसके बाद हमारा आ जाता है लोअर केस। लोअर केस में होता ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सारे ही छोटे लेटर्स में लिखा जाता है। तो देखें कैसे, मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें जो हमारा टी था शुरू में वो अपर केस में था, वो लोअर केस में चला गया। तो ऐसे ही ये देखें, ये यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है तो जो एफ़ है उसने अपर केस में आना था वो लोअर केस में चला गया। तो इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस, अब ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है तो इसके बाद जैसे ही हम अपर केस को क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सारे ही कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ये देखें, मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो मेरा सारा पैराग्राफ कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। इसके बाद हमारा आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके साथ होता ये है कि जो हमारा वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लेंगे। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये टू का टी कैपिटल हो गया, मे का एम कैपिटल हो गया, योर का वाई कैपिटल हो गया, डॉक्यूमेंट का डी का कैपिटल हो गया। तो ऐसे ही पूरे पैराग्राफ में हुआ है। इसके बाद जो है टॉगल केस। टॉगल केस में जो हमारे वर्ड का पहला लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है और जो बाकी होते हैं वो अपर केस में चले जाते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो जो हम मेरा पहला लेटर था, ये देखें टू का टी स्मॉल हो गया, ओ कैपिटल हो गया, एम ए का एम स्मॉल, बाकी कैपिटल। तो चेंज केस इस सूरत में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो इसमें होता यूँ है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कैसे, ये देखें, ये जो मैंने टेक्स्ट मेरा सिलेक्टेड था, ये देखें, तो इसमें मैंने ये देखें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स उसमें आ रहे हैं। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये मैंने पहले वाला सेलेक्ट किया तो जैसे ही मैं इफ़ेक्ट्स को दबाऊंगा तो नीचे ऑप्शन आ रही है आउटलाइन। इससे होता ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसकी जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट कलर हैं। अगर इनमें से हमें कोई कलर नहीं पसंद आता तो हम मोड्स कलर्स में जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो इसमें हमें जो सा कलर पसंद आता है हम वो ले लेंगे। अगर इनमें से भी हमें कोई कलर पसंद नहीं आता तो हम कस्टम में जाके अपनी पसंद का कलर कस्टम कर सकते हैं। तो इसके बाद आउटलाइन में मोर कलर्स के नीचे एक वेड का ऑप्शन है। इससे होता ये है कि जो हमारी आउटलाइन है उसका ये जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है। तो इसके नीचे है डैशेस। इससे जो हमारी आउटलाइन है वो डैशेस में शो होना शुरू हो जाती है। आउटलाइन के बाद आता है शेडो। तो शेडो में होता ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसका एक शेडो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद रिफ्लेक्शन में हमारा जो टेक्स्ट है उसकी रिफ्लेक्शन शो हो जाती है। ग्लो में जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें अगर ग्लो का कलर देना हो तो हम मोर कलर में जा ग्लो कर दे सकते हैं, और हमें ग्लो पसंद नहीं आए तो हम ग्लो ऑप्शन में जाके इसमें डिफरेंट ग्लो के ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ग्लो के बाद आता है नंबर स्टार। तो इसमें होता यूँ है कि जो हमारा न्यूमेरिक डाटा होता है, जो हमारी नंबरिंग होती है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उसके इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो इसके नीचे आता है लिगेचर। तो लिगेचर में होता यूँ है कि जो हमारा रीडबिलिटी स्टाइल होता है वो चेंज होता है, उसमें कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो नीचे आ जाता है स्टाइलिस्टिक सेट्स। तो इसमें हमें दो तरह के टेबल व्यू या नज़र आ रहे हैं। एक है डिफ़ॉल्ट और एक इंडिविजुअल। डिफ़ॉल्ट वो है जिसको हमने फॉर्मेटिंग की हो और वो नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ही नज़र आ रहा है। और इंडिविजुअल MS वर्ड की तरफ से जो तैयार किए हुए हैं ये वो हैं। तो इसमें मैंने एक चीज़ पीछे क्लिपबोर्ड में छोड़ दी थी, फॉर्मेट पेंटर। तो इसका भी मैं बताता चलूँ इसमें क्या होता है। इससे होता यूँ है कि जो हमने टेक्स्ट या हमने अपने डाटे पर जो फॉर्मेटिंग की होती है वो कॉपी हो जाती है। कैसे, ये देखें, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया
तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्सर है उसके ऊपर एक ब्रश बन गया है। तो इससे जो फॉर्मेट है वो पेस्ट होता इस तरह है कि हम अगर किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जो फॉर्मेट थी वो इसके ऊपर भी पेस्ट हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो जो ऊपर फॉर्मेट थी वही नीचे आ गई है। तो हमारा इफ़ेक्ट्स के बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे यूँ होता है कि जो हमने अपना टेक्स्ट या वर्ड सेलेक्ट किया होता है वो हाईलाइट हो जाता है। कैसे, ये देखिए, ये मैंने सेंटेंस को सिलेक्ट किया, हाईलाइट कलर पे गया तो अपनी पसंद का मैं कलर रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने येलो रख दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने येलो पे क्लिक किया तो मेरा जो सेंटेंस है इसके ऊपर येलो हाईलाइट आ गई। तो अगर हमें हाईलाइट ख़त्म करनी है तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, हाइलाइट्स के साथ जो छोटा सा एरो है उसको क्लिक करूँगा तो नीचे नो कलर की ऑप्शन आएगी। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी जो हाईलाइट थी, ये देखें मेरी जो हाईलाइट थी सेंटेंस के ऊपर वो इरेज हो गई है। तो हाइलाइट्स के बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर से ये होता है कि जो हमारा जो फ़ॉन्ट है, जो हमारा टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसे, ये देखें, ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट कलर के साथ जो छोटा सा एरो है, ये देखें, ये जो छोटा सा एरो है इसको मैं करूँगा क्लिक। तो मैंने इसको किया क्लिक, तो यहाँ से मैं अपनी पसंद का कलर ले लूँगा। तो अगर मुझे यहाँ से कोई कलर नहीं पसंद आता तो मैं मोर कलर्स में जाऊँगा, वहाँ से अपनी पसंद का कलर ले लूँगा, चूज़ कर लूँगा। तो मैं दोबारा उस एरो पे जाता हूँ तो मोर कलर के नीचे आ रहा है ग्रेडियंट। तो इसके साथ हमारा जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, उसमें एक अच्छा इफेक्ट डल जाता है। तो फ़िलहाल मैं टेक्स्ट का कलर येलो रखता हूँ। तो ये देखें मेरा टेक्स्ट का कलर येलो हो गया है। तो इसके बाद ये जो हमारा फ़ॉन्ट कलर है इसके ऊपर ही है एक आइकन क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग। इसके साथ होता यूँ है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके ऊपर हमने जो भी फॉर्मेटिंग की होती है वो इरेज हो जाती है। वो कैसे, देखें, ये मैंने सारा डाटा सेलेक्ट किया, इस बटन को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये जो मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की थी वो सारी इरेज होगी। तो यहाँ पे आज हमारी वीडियो होती है ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर हो सके। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो वीडियो में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कीजिएगा।